स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैव प्रक्रम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बनाने में जो है लगभग 10 दिन लग गए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। इसीलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मैं आपको लगातार 10-15 दिन, जितने दिन भी होंगे, लगातार आपको महा प्रैक्टिस कराऊँगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए चुन कर रखे हैं, और 100% गारंटी है कि यही बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। इसी में से अगर इन क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया तो यही बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, ये मेरा दावा है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जिसने भी तैयारी की है ज़रा सी भी, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि पौधे जो है जल का निष्कासन करते हैं। अतिरिक्त जल जो है, जब अतिरिक्त जल होता है वो उसका निष्कासन करते हैं। यहाँ पर जो अतिरिक्त जल होगा उसका निष्कासन करेंगे। तो निष्कासन जो है कहाँ से करेंगे? जड़ से तो करेंगे नहीं, ये गलत है। तने से भी नहीं करेंगे, तने से भी पानी नहीं निकलता है। और पत्ता से करेंगे, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं पौधे में, वहीं से अतिरिक्त जल का निष्कासन होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। आपको यूरिया की सामान्य मात्रा बताना है। तो जो है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। 20 mg, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी बहुविकल्पीय है, तो पहला तो है नहीं, दूसरा ये बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। तो अगर जिसको पता है उसको आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है, देर नहीं करना, क्योंकि आप जितना लोग टाइपिंग करेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करते रहना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और इनको बनाने में मुझे लगभग 10 दिन लग गए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वो है श्वसन क्रिया। देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ये आपको बताना है, कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, ये आपको बताना है। तो जो है कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, ताप के रूप में जितने प्रतिशत ऊर्जा निष्कासित हो रही है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है निष्कासित होती है आपकी 20%। 20% ये ऊर्जा निष्कासित होती है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, आप लोगों ने कितने इसके आंसर सही किए, कितनी आप लोगों की तैयारी चल रही है, कितनी अच्छी है, ये सब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है। फटाफट, देर नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। ये किस तंत्र का भाग है आपको बताना है। जो है कि मनुष्य में वृक्क देखिए, वृक्क जो है संबंधित होता है उत्सर्जन तंत्र से। पहली बात तो उत्सर्जन तंत्र, पहली बात उत्सर्जन से ये संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वही आपसे पूछ रहा होगा। तो पोषण से संबंधित है नहीं, क्योंकि पोषण में तो हम खाना खाते हैं, श्वसन में हम सांस लेते हैं, इसमें भी संबंधित नहीं है। उत्सर्जन में ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, और ये गलत है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर इसका टाइपिंग करें। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया। वायवीय भाग यानी कि पत्तियों द्वारा जो जल निकलता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया जो है आपकी कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। अगर ये ऑप्शन है आपके तो सही हो जाएगा। देखिए ये पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा बिल्कुल सही है।
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था जितना सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे और 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 20 पंचे 100 जब पूछे जाएंगे तो 100 नंबर के भी हो जाएंगे। ये 100 नंबर आपको तैयार करना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज से लगातार क्लासेस चलेंगी। देखिए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपको बताना है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन बने। तो जो है, जैसे हमने भोजन को ग्रहण किया जब जो है, तो उसके बाद जो है क्या होता है, ये होता है पाचन। पाचन होता है, तो पाचन किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका पोषण के अंतर्गत। पोषण के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। पोषण अगर है इसमें तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्सर्जन तो होगा नहीं और उत्तेजनशीलता भी नहीं होगा, तो ये पाचन आपका बिल्कुल सही है। पाचन में आएगा तो ये पोषण के अंतर्गत आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया सभी सजीव के लिए अनिवार्य है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका आंसर टाइपिंग करिए फटाफट। जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? आप लोग ये जानते होंगे कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है वो होती है श्वसन। श्वसन सबके लिए महत्वपूर्ण है, श्वसन। तो ये अगर ऑप्शन में है तो सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण गलत, ये भी गलत, ये श्वसन बिल्कुल सही। चलन आपका गलत हो जाएगा। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है ये पाया जाता है आपका वर्डी लवक में। वर्डी लवक ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत, दूसरा भी गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। फटाफट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है, देर नहीं करना है, फटाफट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 3 वेश में या 2 वेश में, 4 वेश में या 5 वेश में? देखिए, मानव का हृदय सबसे पहले हम देख लेते हैं। मानव का हृदय इस प्रकार होता है, तो यहाँ पर 4 वेश में पाए जाते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 वेश में पाए जाते हैं। ये बायां अलिंद है, ये दायां अलिंद है, और ये बायां निलय और ये दायां निलय, तो इस प्रकार 4 पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो 4 वाला है ये सही हो जाएगा, और ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और ये तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो ये राइट आंसर है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसकी टाइपिंग करना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। हम लोग 20 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में होता है। पहली बात तो ये पौधों में जब होता है तो इससे बनता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में जो है पत्तियों में सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है भोजन बनता है, और जो है जल को ग्रहण किया जाता है। जड़ द्वारा जल को ग्रहण किया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। तो उसमें जो है जब बनता है तो आपका ग्लूकोज तैयार होता है, तो ये ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। और ये वसा आपका गलत आंसर। प्रोटीन भी नहीं बनता है, और प्रकाश तो उसको सूर्य से मिल जाता है, तो प्रकाश कहाँ से बना देगा? तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, और ये राइट आंसर है। तो इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करिए, ज़रा सा भी देर न करना है, आपको फटाफट टाइपिंग करते रहना है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कौन सा है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली जो है कोशिका में पाई जाती है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, मतलब आधा दिखाई देता है और आधा नहीं दिखाई देता है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा वाला, सी वाला। जिन लोगों ने ये आंसर दिया है उनका राइट आंसर बिल्कुल है, और जिन लोगों ने दिया है उनको अपना नाम बताना है किन लोगों ने ये आंसर सही दिया है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। तो ये राइट आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दही के जमने में जो है, जब दही जमता है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, ये आपसे पूछ रहा है कौन सी क्रिया होती है जब दही जमता है। तो आपको पता है कि दही कैसे जमता है। जैसे यहाँ पर है आपका, मान लीजिए इसमें दूध है, इसमें दूध है और इसमें प्लस थोड़ा सा जब दही मिलाएंगे तो जो है ये कुछ समय बाद जो है पूरा दही बन जाता है। ये सब पूरा दही बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा, इसमें जो है प्रक्रिया होती है किण्वन की, किण्वन, ये किण्वन के द्वारा होता है, किण्वन इसके द्वारा होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। अपघटन तो होती नहीं है। प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में होता है, उत्सर्जन मनुष्य में होता है, किण्वन जो है दूध से दही बनता है। तो राइट आंसर आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए, देखिए उपापचयी क्रियाओं, ध्यान से पढ़िए, उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। ये पूछ रहा है कि आपके जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपके जीवन के लिए सबसे पहले तो ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि भी होनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होना भी आवश्यक है। तो यानी कि तीनों तो ऑप्शन सही हैं। तो जो है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी सही हैं। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इनमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली क्या है, मतलब ये कहाँ पाई जाती है, क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है, ये पाई जाती है आपके, इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको भी आता है इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी हमें बताएं कि जो है मानव डायलिसिस थैली है। ये आपकी मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन ये लगभग जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती होगी। मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग आप लोगों को पता है कि जो है मुख्य श्वसन अंग आपका है ये फेफड़ा। फेफड़े से हम लोग सांस लेते हैं, तो ये मुख्य श्वसन अंग है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हम सांस लेते हैं और ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ये गलत, और ये भी गलत, ये भी गलत। नाक से हम सांस तो लेते हैं, लेकिन जो है ये अंग पूछ रहा है, तो फेफड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। जो है जब पौधों से गैसों का निष्कासन किया जाता है, आप लोगों को पता है कि जब जो है पत्तियों में जो है भोजन का निर्माण होता है, तो वहीं से जो है गैस निष्कासित होती है। लेकिन जो है इस क्रिया का उपयोग निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, इसमें पत्तियों में भोजन तो बनता है, लेकिन किस अभिक्रिया द्वारा या किस जो है प्रक्रिया द्वारा जो है गैस बाहर निकाली जाती है। तो परासरण द्वारा तो पहली बात बाहर निकाली नहीं जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी नहीं निकाली जाती, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके द्वारा तो जल निष्कासित होता है। परिवहन द्वारा तो जल को ले जाया जाता है,
तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है और ये राइट हो जाएगा। तो विसरण आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल, आपने ये लोग बहुत सुना होगा, क्लोरोफिल के कारण रक्त जो है लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्लोरोफिल के कारण। तो जो है ये फिर सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो ये लाल है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। हरा तो होगा नहीं, नीला भी नहीं होगा, सफ़ेद भी नहीं होगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करते रहना है। और जो लोग टाइपिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग फिर सीख नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइपिंग करते रहना। जितना आप लोग जो है प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जितना आप लोग करोगे बहुविकल्पीय प्रश्न की, उतने आप लोगों को आसान हो जाएंगे। क्योंकि 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट में 20 प्रश्न आएंगे तो 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न यानी कि 100 नंबर आप लोगों के पक्के हो जा रहे हैं। तो फटाफट इनकी तैयारी कर लीजिए। और जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ये आपको बताना है। कवक में यह जो पोषण होता है वो किस विधि से होता है, स्वपोषी द्वारा या मृतोपजोवी या समभोजी या फिर कोई नहीं। कवक में जो है ये होता है मृतोपजीवी। जब जो है जीव मर जाता है तो वहाँ पर कवक होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मृतजीवी। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि स्वपोषी तो पेड़ पौधे होते हैं, आप लोग पता है। समभोजी दूसरे होते हैं। कोई नहीं ऑप्शन हो नहीं सकता, तो दूसरा होगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करते रहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद जो है, रेजिन एवं गोंद संचित रहता है आपके। फटाफट इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को इसका आंसर बताना है कहाँ रेजिन और गोंद संचित रहता है। तो ये संचित रहता है आपके कॉर्टेक्स में। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 10th जैव प्रक्रम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत लगी है तैयार करने में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया है। जब भोजन को पचाया जाएगा तो आप लोगों को पता है कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। वहाँ पर ऑक्सीकरण होती है। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण में होगा उपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम है उपचयन और ये इसको हम सामान्यतः कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और इसी का दूसरा नाम है ये उपचयन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। संचयन तो होगा नहीं। संचय मैंने इकट्ठा करना होता है। विस्थापन मैंने रिप्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अपचयन इसका विरोधी हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन मैंने आपको जो है बता दिए। 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इनको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आना तय है। इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।